नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है, नेतन्याहू ने बोला हाँ, हमने यो किया है। तो बोलते हैं जो लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ वो मैंने ही करवाया, तो मेरे ही ऑर्डर से हुआ है। प्लस यहाँ पे डिस्कस ये भी करने वाले हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बोल दिया है डू योर जॉब। इसके मायने बहुत निकाले जा रहे हैं और बोला जा रहा है भैया कि ट्रंप ने बोला कि तुमने जो शुरू किया उसको खत्म करो। तो आप इसका आकलन लगा सकते हो कि ये क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, जिस तरह से ट्रंप चुन करके आए हैं तो दो लोग बहुत मजे में हैं, एक तो पुतिन और एक नेतन्याहू चचा। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि इसराइल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस नॉर्थ लेबनान में और गाजा में बोलते हैं ना अटैक करते जा रहा है। अब इसमें बोलते हैं ना, इसराइल ने ये घोषित कर दिया भैया हमको यहाँ पे बोलते हैं ना विक्ट्री प्राप्त हो गई है। लेबनान को में हमने हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हमने हमास में गाजा में हमने हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो ये बोलते हैं ना क्लेमिंग की जा रही है इसराइल के द्वारा। प्लस इसराइल ने की जो बोलते हैं ना आईडीएफ ने एक फोटोज रिलीज किया जिसमें ये बताया कि देखो हमास के जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो किस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर बोलते हैं ना अत्याचार कर रहे हैं। देखो कैसे क्या कर रहे हैं, उसको लटका करके डंडा लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, पीट रहे हैं। तो बोल रहे हैं देखो भाई तुम बोलते हो कि हम मार रहे हैं, ये देखो तो गाजा वाला भी मार रहे हैं, मतलब ये हमास के लोग मार रहे हैं इनको, फिलिस्तीनियों को। तो चलिए दोस्तों फटाफट जरा पूरा बोलते हैं ना डिटेल में समझते हैं, चलो मैं यहाँ पे क्या हो रहा था। आप जिस तरह से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि भाई साहब इजराइल ने जो तबाही की है ना, तो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे ना, वो सब टूटी फूटी दिख रही है। गाजा में तो आप दोस्तों एक भी ऐसी बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जो बोलते हैं ना प्रॉपर खड़ी हो। इतना धोया है, इतना धोया, इसराइल ने पूरा पार्किंग लॉट बना दिया, भैया गाड़ी वहां पे पार्क करो ऐसा बना दिया, क्रिकेट खेलो मैदान बना दिया पूरा। अगर हम लोग देखे जाए अभी तो बोलते हैं ना, अभी तक तो उसके पहले के जब जो बाइडेन थे तब तक खमेनेई चच्चा बड़े दोस्त जोश में थे। ये बोल रहे थे हम अमेरिका के और इसराइल के दांत तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इनके पास अब ऑप्शन कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंट में ये भी खबर आई कि ट्रम्प के ऊपर जो थर्ड असेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें ईरान का हाथ था। उसमें ईरान के आईआरजीसी का एक मेंबर था जो इन्वॉल्व था। तो अभी दोस्तों, और ये खुलासा किसने किया, एफबीआई ने किया है। तो आप समझ रहे हो कि ईरान के ऊपर अयतुल्ला अली खमेनेई चच्चा के ऊपर कितना बोलते हैं ना प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और प्लस अभी आपने रिसेंट में ये भी देखा, कतर ने भयंकर डिसीजन लिया। कतर बोलता है कौन, हमास, हमास को हम नहीं जानते, हमास वालों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ भैया, चलो निकल लो कहीं और जाओ, देखो टर्की में जाओ, ईरान में जाओ, जहां जाना है जाओ, हम नहीं रख पाएंगे तुमको। हमास ने ये भी बोला हम मेडिएटर का काम भी नहीं करेंगे भाई साहब, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम तो बस ट्रंप आ गए हैं तुम भाई साहब। तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई साहब नेतन्याहू ने क्या बोलते हैं ना यहाँ पे एडमिट किया है। तो नेतन्याहू ने संडे को एडमिट किया कि भैया जो पेजर अटैक हुआ था, जो लेबनान के में बेस्ड टेररिस्ट है हिजबुल्ला, तो उनके जो हाइड आउट्स पे हमने क्या किया था, यहाँ पे पेजर अटैक किया था, वॉकी टॉकी अटैक किया था, उसमें सब हमारा यहाँ था। उसमें 40 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे और लगभग 3,000 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। जो लोग घायल भी हो गए थे, बाद में ऐसा आकलन लगा सकते हैं कि वो मर भी चुके होंगे। अगर किसी का पेट फट गया, किसी की आंख फट गई, तो या तो कुछ लोग बोलते हैं ना बस नाम भर के जिंदा है। तो आप ये समझ के चलो कि 3,000 में से आप ये समझ के चलो 2,000 प्लस ये 40, मतलब 2,000 से ज्यादा, 2,500 तो लोग समझो आप मर ही गए, आप उनको यही समझ के चलो। नेतन्याहू ने बोला कि देखो जो हमने बोलते हैं ना यहाँ पे जो स्ट्राइक किया आईडीएफ ने, वो मेरे कहने पे एकदम बोलते हैं ना प्रिसाइज स्ट्राइक हुई है। इसमें हसन नसरल्ला को यहाँ पे हमने धो दिया है। ये सब डायरेक्ट ऑर्डर मैंने दिए थे, ये सब काम हमारा ही है यहाँ पे। और इन्होंने बोला कि देखिए जो सितंबर 17 और 18 के बीच में जो ये पेजर्स और वॉकी टॉकी जो बोलते हैं ना ब्लास्ट हुआ था, जो हमने हिजबुल्लाह को उड़ाया, उससे तो एक चीज तो बोलते हैं ना क्लियर हो गया है दोस्तों। नेतन्याहू ने बोला उसमें मेरा हाथ है, लेकिन एक चीज तो इसमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे बोलते हैं ना हिजबुल्ला, हमास और हुतीस को इतना बड़ा डर हो चुका है, ईरान को भी इतना बड़ा डर हो गया भैया क्या यूज करे और क्या ना यूज करे। इजराइल पता नहीं क्या हैक कर लेगा भाई साहब। इजराइल का एक स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस, उसकी डर से भाई साहब बोलते हैं ना ये ट्रिपल एच। और ईरान के लोग ना भाई साहब कोई मोबाइल यूज करते थे, बोलते थे कोई जीपीएस वाली चीज नहीं यूज करना है, नो माइक्रोफोन्स, नो कैमरा, कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं इजराइल क्या हैक कर ले और क्या कर ले भाई साहब। तो एक बोलते हैं ना, इसराइल ने बोलते हैं ना, अब इनको बोलते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा साफ किया। जो जितने भी टॉप कमांडर से बॉटम कमांडर से जो भी कमांडर बन रहा है, अगले दिन पता चला भैया धड़ धड़। अरे यहाँ सिनवार के मरने के बाद में एक नेम कासिम था, वो भी बोलते हैं ना हिजबुल्ला बोलते हैं, लेबनान छोड़ करके भाग गया कहाँ पे, ईरान पे, भैया कहीं मेरे को ना अटका दे।
तो यहाँ पे जो भी बोलते हैं ना, पता चलता भैया ये लीडर बनने वाला है, लो भैया इसको उड़ा दो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये बोलते हैं ना, लंबे समय से ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये सीज फायर क्यों नहीं हो पा रहा है? कतर ने बहुत कोशिश की सीज फायर कराने की, लेकिन नेतन्याहू की मांगे भैया हम सीज फायर के लिए तभी रेडी होंगे जो हमारे हॉस्टेजेस हैं, कुछ अराउंड 96 बताते हैं कि जो 96 हॉस्टेजेस आपने जो रखे हैं, कुछ लोगों को तो आपने मार दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, वो हमारे हॉस्टेजेस को, हमारे नागरिकों को छोड़ दो, तो उसके बाद हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें कोई ये बोलते हैं ना श्योरिटी नहीं है कि वो हॉस्टेज जिंदा है या मर चुके हैं। और अब बोलते हैं ना, ये हमास के लोग उन हॉस्टेजेस को छोड़ नहीं रहे हैं, और जब तक ये छोड़ेंगे ही नहीं तब तक इजराइल धोते रहेगा, धोते रहेगा, धोते रहेगा, इतना धोएगा पूरा साफ कर देगा। अब ये जब सब चीजें चल रही है, तो कुछ लोगों ने आकलन लगाया कि भैया कितने लोग मरे होंगे, कितने बचे होंगे। तो अभी तक जो अभी रिसेंट में बोलते हैं ना, रिसेंट आप डेटा देख रहे हो, तो 22 घंटा पहले का मैं बता रहा हूं आपको, 43,603 लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर। लेकिन ये सब बोलते हैं दोस्तों ना, खाली एक नंबर्स है, अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं ना, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, बहुत जगह वीडियोस देखे, लोगों को मैंने बातें सुनी, पर्सनल रिव्यू दिए, देखा वहां पे। तो आकलन ये है कि 70,000 से ज्यादा, आप समझ लो 1 लाख तक लोगों की बोलते हैं ना यहाँ पे मृत्यु हुई है गाजा के अंदर। मतलब आप समझ करो 70,000 से ज्यादा तुम पक्का मारे गए हैं। और कुछ लोग का आंकड़ा जो देते हैं 1 लाख का आंकड़ा देते हैं। वही आंकड़ा हम अगर हम देखने चले दोस्तों ना लेबनान में, तो लेबनान में यहाँ पे बता रहे हैं कि 3,200, 3,300, 3,136 मारे गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों आंकड़ा आप देखने जाओगे ना, तो 7,000 से आप समझ लो कि 10,000 के बीच में लेबनान के अंदर भी उड़ाया गया है। कितने लोगों की लाशें नहीं मिली यार, तो आप कैसे बोल सकते हो बस इतने कम लोग मरे हुए हैं? तो अब यहाँ पे देखो इजराइल क्या कर रहा है। पहले इजराइल का फोकस तीनों पे है। हालांकि बोलते हैं ना, उसमें से हौतीस बोलते हैं ना थोड़ा सा दूर पड़ जाता है यमन वाले, लेकिन ये हमास और ये हिजबुल्लाह वालों को पूरा बोलते हैं ना, इजराइल ने दो दो करके पूरा साफ कर दिया। अब ईरान भी बोलते हैं ना कुछ खास कर नहीं रहा है, क्योंकि पता है ईरान को अगर एक भी अब अटैक कर दिया, एक भी अटैक अगर हो गया, तो इसराइल इस बार बोलते हैं ना, वो खाली आकर के बोलते हैं हमारे मिलिट्री साइट्स को नहीं उड़ाने वाले, पता नहीं क्या क्या कर देगा। और ट्रम्प तो पहले फोन करके बोलेगा, हाँ नेतन्याहू, हाँ कर दिया अटैक वापस से, ठीक है काम करो, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाओ, बाकी का बाद में देखेंगे। तो इस डर से अब मुझे नहीं लगता कि ईरान कुछ बोलते हैं ना अटैक उटैक का प्लान सोचेगा। ईरान अब जितना, ईरान के लिए अच्छा क्या होगा, जितना शांत बैठो उतना ही अच्छा है। तो जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसराइल की जो क्लेमिंग है कि मैंने गाजा में हमास को और लेबनान में बोलते हैं ना हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो ये तो चीज क्लियर है। लेकिन ये युद्ध तभी खत्म होगा जब ये प्रॉपर बोलते हैं ना, इसराइल के जितने भी हॉस्टेजेस हैं, जब बोलते हैं ना हमास के लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नहीं तो ये आप समझ सकते हो ना कि ये अभी देखिए, चुनाव से पहले जब ट्रम्प आया, ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले अमेरिका में एक औरत ने अराउंड $1 बिलियन दिया और बोला भैया अमेरिका तुम सपोर्ट करो इसराइल की, ताकि इसराइल क्या कर ले, वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा कर ले। हालांकि कुछ लोग तो बोलते हैं भैया कि इसराइल तो ऑलरेडी बोलते हैं ना वेस्ट बैंक पे पूरा बोलते हैं ना अपना दावा बना कर ही रखा है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके हो, अगर आपको एकदम क्लियर एक आइडिया आ गया होगा कि आने वाला समय जो है ईरान के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है।